अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घर IAS एंड PCS क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो को टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में, क्योंकि जो कोविड-19 है काफ़ी समय से हमारे बीच है, इसलिए हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। IAS की जो परीक्षा होती है उसमें फ्रेंड्स ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो कि करंट में ज़्यादा होते हैं। और कोविड जो दोस्तों, कोविड तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ये भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आ चुका है। तो दोस्तों, कोविड के पर्सपेक्टिव में अपन जो यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जो कोविड का फुल फॉर्म होता है तो यहाँ पर देखिए आप, कोविड-19 तो CO से दोस्तों होता है कोरोना, CO से कोरोना, CORON, 3I से वायरस, D से डिसीज और 19 इसका ईयर है, क्योंकि 2019 में ये डिसीज का सबसे पहला पेशेंट देखा गया था, इसलिए इसका फुल फॉर्म बनता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोविड-19। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वायरस, ठीक है, ये क्या है? इसका नेम कोरोना है और ये वायरस है। तो वायरस होता क्या है? तो दोस्तों, जो वायरस होता है ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। सपोज ये हमारे होस्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये होस्ट। यहाँ पर हमारे पास कोई भी वायरस है, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं दोस्तों, तो वायरस एक नॉन लिविंग थिंग रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? नॉन लिविंग, ठीक। मतलब ये जो रहते हैं, ठीक है, नॉन एक्टिव रहते हैं, ठीक है, नॉन एक्टिव रहते हैं। जैसे ही इनको कोई होस्ट मिलता है, ठीक है, तो उस होस्ट में जाकर के ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये हमारी बॉडी है और ये हमारा वायरस है। अब ये अभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, ये अनएक्टिव है, अभी क्या है? ये एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ये वायरस जो है, ये वायरस ये बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करता है? ये एक्टिव हो जाता है और हमको क्या करता है? क्षति पहुंचाने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं सर्दी जुकाम का, ठीक, कोल्ड एंड कॉम का। क्या होता है सर्दी जुकाम में? एक रिनो वायरस, ठीक है, सर्दी जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम आप लोगों को होता है तो एक रिनो वायरस यहाँ पे एक्टिव होता है जो वर्किंग करता है। तो वायरस जो हमारे, जब अपन कोई खांस रहा है, ठीक है, या फिर अपन उसके सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके जो वायरस के जो कण निकलते हैं तो वो हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर होस्टिंग करते हैं और हमको संक्रमित कर देते हैं। दोस्तों, वायरस जो होता है एक ऐसा खतरनाक विषय वस्तु होता है जो कि एक ग्रुपिंग में चलता है। जैसे एक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी ग्रुपिंग बनाते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वायरस की संरचना होती है। यहाँ हम कोविड के बारे में देखें तो कोविड क्या करता है दोस्तों? जैसे सपोज है कोई बॉडी, ठीक है, ये हमारी ये बॉडी, ये हमारे फेफड़े। तो दोस्तों, जो कोविड की संरचना रहती है, तो कोविड की संरचना में जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, ठीक है, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ से जो हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, ठीक है। तो श्वास लेने से क्या होता है? जो यदि हमारे अंदर ये जो संक्रमण आता है तो संक्रमण सबसे पहले हमारे श्वास नली में आता है,
सबसे पहले इसको क्या करता है, ब्लॉक करना शुरू करता है। ठीक है, इसको करने के बाद ये जाता है यहाँ पे धीरे धीरे हमारे फेफड़ों पे क्या करता है, ये डैमेज करने लगता है। एक्चुअली फेफड़ों जो हमारे होते हैं, लंग्स जो होते हैं, लंग्स इट्स वर्किंग फॉर रिस्पिरेटरी सिस्टम इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। लंग्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो क्या करते हैं, हम CO2 बाहर करते हैं और O2 अंदर करते हैं। ठीक, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो जो यहाँ पे लंग्स का वर्क होता है, तो ये क्या करता है, O2 को लेता है और CO2 को क्या करता है, एग्जिट करता है। ठीक है, O2 को इन करेगा और CO2 को एग्जिट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे लंग्स को ये सबसे पहले कोरोना वायरस इनको इफेक्ट करता है, जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र, वो प्रभावित होते जाता है। और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो 14 डेज की रहती है दोस्तों। 14 डेज में यदि अपन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो 14 डेज में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण का जो फेज जब ज़्यादा होता है तो जो पेशेंट होता है तो वो डेड हो जाता है। इसलिए जो हमारा ये जो कोविड-19 है, तो बहुत ही ज़्यादा अभी तक इसकी जो डिसीज़ जो है अभी तक तो बन नहीं पाई, लेकिन हाँ, आज के न्यूज़ में तो आया है, एक रूस की एक कंपनी है जिसने एक जो इसकी वैक्सीन है उसको बना ली है। अब इसका ट्रायल चल रहा है, जैसे वो ट्रायल होगा तो वो दवा मार्केट में आएगी। इससे सबसे पहले दोस्तों क्या है, इससे बचने के उपाय सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोविड है दोस्तों, कोविड-19, ठीक है, वो हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। जो दोस्तों कई डिसीज़ जो होती हैं, तो कोई डिसीज़ ज़रूरी नहीं कि वो डिसीज़ एक समय के अनुसार बदल जाए या फिर इस दुनिया से चली जाए। आप सबसे पहले हम बात करें अपने एड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एड्स जो डिसीज है, तो एड्स डिसीज का आज भी यदि एक व्यक्ति को एड्स की बीमारी हो जाती है तो 1 साल 2 साल इससे ज़्यादा हम उस मरीज को रोक नहीं सकते। ठीक है, वो चला ही जाएगा दुनिया से। अभी तक उसकी वैक्सीन बनी नहीं, लेकिन एड्स मतलब उसके जो फैलने की दर है वो कम है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो कोविड है, कोविड के फैलने की दर ज़्यादा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलता है और जल्दी है ज़्यादा फैल जाता है। तो इसके लिए जो इसके लक्षण जो हैं दोस्तों, तो लक्षण जो है हमारे, ठीक है, लक्षण देखने क्या मिलते हैं, तो लक्षण सबसे पहला तो दोस्तों कोविड का लक्षण जो होता है, सबसे पहला जो होता है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम। दूसरा है बुखार, तीसरा है, ठीक है, बार बार जब हमारा ये डैमेज होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमको बार बार खांसी आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हमको बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे लक्षण होते हैं दोस्तों। यदि हमको कोविड से बचना है तो कोविड से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है मास्क। मास्क यदि आपके पास नहीं है तो आप कोई भी, ठीक है, रुमाल वगैरह है या फिर कोई कॉटन, ठीक है, कोई भी कॉटन का क्लॉथ हो तो आप अपना फेस कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है दोस्तों सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जो है आपके पास रहना ही चाहिए। आप कहीं भी ऐसी वस्तुओं को छूते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी संक्रमण है, कोई भी वायरस है, तो कोई भी विषय वस्तु में वहाँ पे कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। ठीक है, थर्ड यहाँ पर दोस्तों 20 सेकेंड तक आपको क्या करना है, आपके हैंड को वॉश करना है, हैंड वॉश। जो बचने को पहले दोस्तों ये मेरे नहीं है, ठीक है, ये जो है WHO ने बताए, बड़े बड़े संस्थाओं ने बताया, गवर्नमेंट भी ज़्यादातर आप देखेंगे सुबह सुबह जो अनाउंस भी होता है तो इन्हीं बचने के उपायों को बतलाया जाता है। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अपन को मेंटेन करना रहता है। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अपन को मालूम नहीं कि किसी को क्या है। ठीक है, तो आप यदि सबसे बच के रहेंगे, हट के रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अपन को क्या करना है, कोरोना के साथ ही लड़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जो डिसीज है अब लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। ठीक है, यदि इसका वैक्सीन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने को ये उपाय करना है। ठीक है, मास्क लगाना है, ठीक है,
सैनिटाइजर यूज़ करना है, 20 सेकंड तक हैंड वॉश करना है। अब यदि हमारे क्वेश्चन में आता है, ठीक है, पेपर में कि कोविड क्या है, सबसे पहले तो कोविड को अपन सबसे पहले वायरस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वायरस होता क्या है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में अपन कोविड की पूरी कार्यप्रणाली को दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो कोविड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, ठीक है, बतलाई जा रही है, काफ़ी कई लोग तो अच्छी न्यूज़ भी देते हैं, कई लोग भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे आज एक न्यूज़ में आज का जो करंट का डेटा है कि जो हमारी इंडिया की हेल्थ वर्किंग जो कमेटी है उनने बताया है कि जो कोविड है वह उसका जो संक्रमण होता है वो सांप्रदायिक स्तर पर नहीं फैलता, ठीक है। जो हमारा कोविड है वह एक जो है जब एक जो एरिया जो है तो एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को उसके टच करने से आसानी से हो जाता है, ठीक। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विषय वस्तु रहती है, जैसे कोई खंबा है, ठीक है, दरवाजा है, यदि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से वापिस आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे खंबे हैं, दरवाजे हैं, ठीक है, उनको टच करने से बचें, क्योंकि एक जो वायरस है तो सबसे पहली चीज़ तो यदि कोई सपोज दरवाजा है, ठीक है, तो इसमें कहते हैं 7 डेज तक ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। कॉटन जो कोई कपड़ा, ठीक है, उसमें भी 7 डेज तक रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं कि दरवाजे में कितने दिन तक रहता है, लोहित पदार्थ में कितने दिन तक रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को कहीं भी अपन जाते हैं तो अपन को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और ऐसी विषय वस्तुओं को, बाजार में कोई विषय वस्तु उनको छूने से बचना है, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ कोविड-19 के बारे में काफ़ी हद तक मैंने चर्चा करी और एक द हिंदू के न्यूज़पेपर में भी मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया था। यदि आप और कोविड के बारे में डिटेल जानना चाहते हो वहाँ पर जाकर के आप लिंक में 6 या 7 जून का द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इसको अच्छे से एनालिसिस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।